मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईवे पेट्रोलिंग तथा मानव तस्करी की रोकथाम के लिए 61 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में मानव तस्करी रोकने और हाईवे रोड में एक्सीडेंटल केस के रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही पुलिस प्रशासन को त्वरित एक्शन के लिए हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आज गृह विभाग के द्वारा 61 गाड़ियों को लोकार्पित किया गया है। इसमें दुर्घटना होती है, पहले भी वाहन थे लेकिन 15 वाहन होने के बाद इसमें एक्सीडेंट हो तत्काल पहुँच के रेस्क्यू करना और हॉस्पिटल तक पहुँचाना, तो इसमें सुविधा बढ़ जाएगी। और जो एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे खून बहने के कारण से जो मौतें वगैरह हो जाती है या तो इलाज में विलम्ब होता है, तो इससे सुविधा बढ़ेगी। दूसरा, उसी प्रकार से मानव तस्करी रोकने के लिए भी वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें बालकों के, महिलाओं के जो इस प्रकार से मानव तस्करी करते हैं, तो उसके लिए भी वाहन की व्यवस्था सुविधा दी गई है ताकि उसको जल्दी से पकड़ा जाए। उसे रोकने के लिए ये सुविधा होगी। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी बैठक रखे थे कोरोना को लेकर, और जिन जिन राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री से चर्चा की। जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मिजोरम है, कर्नाटक है, उनके मुख्यमंत्रियों से बात की। हम लोग तो लिसनिंग मोड में थे। फिर प्रधानमंत्री जी निर्देश दिए, और उसके पहले स्वास्थ्य सचिव ने पूरे दुनिया के विभिन्न देशों में जो कोरोना किस प्रकार से बढ़ रहा है, भारत में क्या स्थिति है, उसके बारे में जानकारी दी। किन किन शहरों में बढ़ रहा है उसके बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी अचानक पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में बोलना शुरू किए, जबकि हम लोगों को बोलने का अवसर मिला नहीं। दूसरी बात ये है कि पेट्रोल के भाव तो भारत सरकार बढ़ा रही है, और वेट कम करने के लिए हमको कह रहे हैं। तो पहली बात ये है कि यूपीए सरकार के समय जितना सेंट्रल एक्साइज था उतने में ले आइए, तो आप तो उसको कई गुना बढ़ा दिए हैं। दूसरी बात ये है कि लगातार कीमतों में वृद्धि हो रही है, सेंट्रल एक्साइज में वृद्धि हो रही है। एक अतिरिक्त जो चीज़ें हैं, सेंट्रल एक्साइज का 42% राज्यों को मिलता है, लेकिन जो शेष लगाए हैं 4%, वो सीधा भारत सरकार को जाती है, राज्यों को उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। पिछले 2 साल से लगा था, पिछले साल भी मैंने विरोध किया था, पत्र भी लिखा था। आज भी मैं कह रहा हूँ कि शेष खत्म कर दें, वो भार तो पूरे उपभोक्ताओं को पड़ रहा है। दूसरी बात ये है, राज्यों को जो सेंट्रल एक्साइज का पैसा मिलना है, जो जीएसटी का पैसा मिलना है, वो मिला नहीं। मैंने कई बार पत्र लिखा, आप लोगों के माध्यम से बोला कर लगभग 30,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को लेना है, ये पैसा दे दे हमको। अब ये जून के बाद हमको जो जीएसटी में जो कंपनसेशन मिल रहा था वो भी बंद हो जाएगा, मतलब 5,000 करोड़ का उसका नुकसान होगा। वैसे भी यदि छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ 23% के आसपास वेट है, जबकि दूसरे कई राज्यों में तो 29 और 31% तक के वेट लगा हुआ है। तो हम लोग तो उस हिसाब से करेंगे, जो हमारे पड़ोसी राज्य है उसका अध्ययन करके हम लोग कम या ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उसके बराबर रहना चाहिए, नहीं तो फिर तस्करी बढ़ती है। पहुना.in के लिए जय वाधवा की रिपोर्ट।